हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज बिहार डीएलएड का जो पेपर होने वाला है आने वाले टाइम में, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब आपका जो पेपर का डेट है फाइनली आ गया है। काफ़ी ज़्यादा हम लोग वेट कर रहे थे कि पता नहीं पेपर होगा भी या नहीं, ये भी डाउट होने लगा था, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसीलिए 10 मिनट शो में जितने भी क्वेश्चन आपके हो पाएंगे फैक्ट्स के साथ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, आने के चांसेस हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए टेलीग्राम चैनल जिसे आपको ज्वाइन करना है। इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ वगैरह, मतलब नोट्स वगैरह मिल जाए, नोट्स के साथ साथ क्लासेस की शेड्यूल और लिंक्स। ठीक है, अब हम लोग टाइम ज़्यादा न लेते हुए सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन से संबंधित है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, इन दोनों का ही जो गठन हुआ था, इन दोनों के गठन के लिए एक सम्मेलन करवाया गया था, जिस सम्मेलन का नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है, इस सम्मेलन में ये तय किया गया 1944 में कि आईएमएफ और विश्व बैंक नाम की दो संस्थाओं का गठन किया जाएगा। दुनिया में जब भी किसी देश को ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, किसी भी देश में अगर किसी भी तरीके का इशू आता है ना, किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पैसों की ज़रूरत है, तो आईएमएफ और विश्व बैंक जो है उन देशों को पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान रखना, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है ये इसका आंसर होगा। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का ही मुख्यालय जो है वो आपको अमेरिका। देखो, क्वेश्चंस और फैक्ट्स मिला के 50 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, आप लोग बस नोट करते चलना। ठीक है, अमेरिका में इन दोनों का हेडक्वार्टर मिलेगा। अमेरिका में कहाँ पर? तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ने अपना सबसे पहला लोन किस देश को दिया था, तो बोलना वर्ल्ड बैंक ने अपना सबसे पहला लोन जो है वो फ्रांस को दिया था 1946 में। 1946 में फ्रांस को सबसे पहला लोन विश्व बैंक ने अपना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ से भी रिजाइन किया है। ठीक है, गीता गोपीनाथ ने। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हम लोग जो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स का जो हम देखो अलग अलग चीज़ों की स्टडी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें से जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स की स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ज्योग्राफी में जब हम लोग चट्टान वगैरह पढ़ते हैं तो चट्टान में कई तरीके के हम लोग जीवाश्मों के बारे में भी पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे आप, तो इसको हम लोग पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। हिंदी में तो बहुत ईजिली समझ में आ रहा है, जीवाश्मिकी लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जब आपको एग्जाम में ऑप्शन देगा ना तो जीवाश्मिकी नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर भी इंग्लिश वाले को ही हिंदी में लिखेगा। मतलब यहाँ पर भी लिखा रहेगा पेलियोंटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर भी यही लिखा रहेगा पेलियोंटोलॉजी, है ना। यहाँ पर जीवाश्मिकी नहीं लिखा रहेगा कि आप सोचो कि इतनी इजीली हम लोग आंसर कर देंगे। सौरोलॉजी का मतलब क्या होता है? सौरोलॉजी मतलब जो लिजार्ड की स्टडी होती है, लिजार्ड यानी छिपकली की, जो जिस छिपकली से आप लोग बहुत डरते हो उसकी जो स्टडी होती है उसको कहते हैं सौरोलॉजी। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल किस स्थान पर स्थित है? रानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था, सालों पहले बनाया गया था, लेकिन ये विक्टोरिया मेमोरियल कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि आज भी आपको ये विक्टोरिया मेमोरियल एकदम शानदार दिखेगा। वाइट कलर का है, एकदम सफ़ेद रंग का, बहुत शानदार दिखता है। ये रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। ठीक है, रानी विक्टोरिया ब्रिटेन की क्राउन थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता। कोलकाता को अंग्रेज लोग कोलकाता नहीं बोल पाते थे, इसीलिए इन लोग कैलकाटा बोलते थे। पहले की किताबें आप पढ़ोगे तो उसमें कोलकाता की जगह कैलकाटा लिखा हुआ है। कोलकाता आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। वेस्ट बंगाल के बारे में 2-3 चीजें बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। वेस्ट बंगाल में आपको बक्सा नाम का टाइगर रिजर्व मिलेगा और सुंदरबन नाम का टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गोरुमारा नाम का नेशनल पार्क भी मिलेगा, गोरुमारा नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको मिलेगा
ईडन गार्डन स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? ईडन गार्डन स्टेडियम। बहुत सारे फैक्ट्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनते जाना। ईडन गार्डन स्टेडियम भी आपको मिलेगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ही दार्जिलिंग की चाय मिलती है, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय मिलती है, ये वेस्ट बंगाल में ही मिलती है। इस दार्जिलिंग की चाय को ही सबसे पहले 2004 में जीआई टैग मिला था। 2004 में इस दार्जिलिंग की चाय को ही जो है जीआई टैग मिला था, ठीक है। अच्छा, चेन्नई का नाम यहाँ पर देख रहे हो, चेन्नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में से एक जगह है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये ध्यान रखना। आरबीआई के बारे में सबसे पहले सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले किस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी? तो हिल्टन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, इसका पूरा नाम है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई की स्थापना के लिए बोला था। 1934 में आरबीआई का अधिनियम आया था। आरबीआई का जो गठन है वो 1935 में हो गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर थे अंग्रेज, जिनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अभी सबसे पहले आरबीआई का जब गठन हुआ था तो आरबीआई का हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था, और बाद में इसको शिफ्ट करके मुंबई किया गया। अभी फिलहाल आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अभी आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान में 2025 में, वो है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। हंटर आयोग किससे रिलेटेड था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कितने सारे क्वेश्चन बन रहे, देखो क्वेश्चन मत गिनना, इसमें फैक्ट्स गिनना। खूब सारे फैक्ट्स तुमको मैं बताती चली जा रही हूँ, उनको नोट करते जाना। किस संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था? बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 21A was added in the constitution? क्या आंसर है इसका? इसको क्यों जोड़ा गया था? 86th अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 21 में क्या दिया है? आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। उस जीवन जीने के अधिकार में पढ़ाई का अधिकार भी हमारा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था, वो मिसिंग था। इसीलिए बाद में एक संशोधन यानी सुधार करके 86 नंबर का अमेंडमेंट जो है वो जोड़ा गया, और संशोधन करके 86 अमेंडमेंट से क्या किया गया? राइट टू एजुकेशन जो है वो डाला गया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर? मिड डे मील स्कीम 1995 में आया था। मध्याह्न भोजन योजना। भारत में महिला आयोग का गठन, भारत में महिला आयोग का गठन जो है वो 1992 में हुआ था। 1998 में भारत में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया था। ये किसानों को सहायता प्रोवाइड करने के लिए है। किसानों को इंडिया के सरकारी बैंकों के थ्रू अगर क्रेडिट चाहिए तो बहुत ही इजीली मिल जाए, इसके लिए एक तरीके का कार्ड लॉन्च किया गया था जिसको अपन किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। 1998 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्नेक वाले सवाल ये किसी मतलब का नहीं है। भारतीय बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इंडिया में इंडिया के टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही थी। उनके पॉपुलेशन को बचाने के लिए, यानी कि बाघों को बचाने के लिए एक तरीके का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को कौन से वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसको 1973 में लॉन्च किया गया। 1973 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद में कैलाश संखला को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। किसको बनाया गया? कैलाश संखला। कैलाश संखला कौन है? कैलाश संखला को हम लोग क्या कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इनको टाइगर्स से बहुत प्यार था,
टाइगर मैन ऑफ इंडिया हम इनको कहते हैं, इनको टाइगर्स से बहुत ज्यादा प्यार था, तो ध्यान रखेंगे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करके इनको ही पहला डायरेक्टर बनाया गया था। पूरे भारत में टाइगर्स का गिनती किया जा रहा था, ठीक है। अभी भारत में 55 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स पाए गए हैं, ठीक है। 55 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व पूरे इंडिया के अलग अलग जगहों में आपको मिलेगा। टाइगर स्टेट कौन सा है अभी फिलहाल, यानी सबसे ज्यादा टाइगर कौन से राज्य में पाए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का टाइगर स्टेट है, ये ध्यान रखेंगे आप अभी फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अजंता केव्स आर कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, अजंता की गुफाएं इनमें से किससे संबंधित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो आपको पता होगा महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है, ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में भी है। यहाँ पर जब आप देखने जाओगे तो यहाँ अंदर में आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको जातक कहानियां देखने को मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, जातक कहानियां। जातक कहानियां गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। गौतम बुद्ध के जो पिछले जन्म हुए होंगे, अलग अलग रूप में हुए होंगे, उन जन्मों की कहानियां हैं जातक कहानियां। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अजंता की गुफाएं आपको मिलेंगी कहां पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको कैलाश मंदिर भी मिलेगा, कैलाश टेम्पल, ठीक है, कैलाश मंदिर भी आपको मिलेगा। महाराष्ट्र में आपको एलिफेंटा की गुफा भी आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, राजतरंगिणी जिसको कल्हाण के द्वारा लिखा गया था, ये इनमें से किससे संबंधित है। भाई राजतरंगिणी एक किताब है, बहुत प्राचीन किताब है, इसको कल्हाण नाम के एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। ये किताब तब चर्चा में आई थी जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हटाया गया था। क्यों आई थी तब चर्चा में, क्योंकि इस किताब में जम्मू कश्मीर के राजाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी जो लिखी गई थी, इसमें कश्मीर की हिस्ट्री लिखी हुई है। इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 1930 से गोलमेज सम्मेलन होना शुरू हुए थे और इन गोलमेज सम्मेलनों में, हर एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है, इन्होंने सब में भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, जो कि 1931 में शुरू हुआ था, 1931 में स्टार्ट हुआ था। किसने भाग लिया था, महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने सिर्फ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है, थर्ड वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अल नाजा नाम का जो एक्सरसाइज है, अल नाजा एक्सरसाइज, ये अल नाजा एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी सैन्य अभ्यास है। ये भारत और किस देश के बीच में होता है, ये भारत और ओमान के बीच में होता है। ओमान नाम का जो देश है ये सऊदी अरब के पास आपको मिल जाएगा, यमन के जस्ट बगल में, ठीक है। अरब देशों के पास में जो है ओमान नाम की कंट्री आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ में इंडिया जो है अल नाजा एक्सरसाइज करता है। रशिया के साथ इंडिया जो है इंदिरा नाम का अभ्यास करता है। जापान के साथ इंडिया जो है वो जिमेक्स नाम का अभ्यास करता है, धर्म गार्जन नाम का अभ्यास करता है और वीर गार्जन नाम का अभ्यास करता है। अमेरिका के साथ में भारत जो है वो टाइगर ट्रायम्फ नाम का अभ्यास करता है, टाइगर ट्रायम्फ के साथ साथ वज्र प्रहार नाम का अभ्यास भी करता है, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रायम्फ नाम का अभ्यास करता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफ प्लेटू जो है ये कौन से महासागर में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राफ प्लेटू आपको कौन से महासागर में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत रेयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अटलांटिक ओशियन के अंदर आपको टेलीग्राफ प्लेटू मिलेगा, ठीक है, बस यही ध्यान रखना। अटलांटिक ओशियन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी कम समय
समय में बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। आपका डीएलएड का पेपर होने वाला है, इसीलिए काफ़ी ज़रूरी सेशन है ये। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, डेली सुबह 8 बजे से 9 बजे तक करंट अफेयर की क्लास हो रही है, उसको ज़रूर अटेंड कीजिए। और आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए 5 बजे से 7 बजे तक मेरी सोशल स्टडीज़ की क्लास हो रही है, ठीक है। ये डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए आपका हो रहा है, इसको भी ज़रूर अटेंड कीजिए। बैच की बात कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए बैच जो है वो 0 रुपीज़ में कर दिया गया है, यानी डीएलएड का जो बैच है वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है आपके लिए, ठीक है। तो ये बैच जो है ये आप लोग अवेल कर सकते हैं, इस बैच से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये बैच है, बढ़िया, इसको ले करके आप अच्छे से प्रिपेयर करके, अभी रिवीजन का टाइम है तो फटाफट से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अभी कांस्टेबल का भी जब पेपर हुआ था ना, तो उस टाइम कांस्टेबल का भी बैच हमने 0 रुपीज़ में कर दिया था, यानी फ्री कर दिया था। ये रिकॉर्डेड बैच है, इसको आप लोग ले सकते हैं आराम से 0 रुपीज़ में। इसकी तैयारी जो है आप बैठ करके आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।